अब हम लोग एसिडिटी डिटरमिन करने वाले हैं फिनोल्स की। ठीक है, हमने एक बात देखी थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा फिनोल से स्ट्रॉन्गर निकलते हैं और फिनोल एलिफेटिक अल्कोहल या जितनी भी तरह की अल्कोहल है हमारे पास उनसे स्ट्रॉन्गर निकलती हैं। ठीक है, कि अगर एक हमारे पास इस तरह का सिस्टम हो जिसके अंदर बेंजीन रिंग और OH लगा हुआ, इसको बोलते हैं फिनोल। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इसके डेरिवेटिव निकलते हैं अगर डेरिवेटिव हों हमारे पास कुछ इस तरह के कि जिनके आर्थो मेटा पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगे हों। बात ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जो यहाँ पे एनाइन बनेगा उसको स्टेबलाइज करेंगे, उसको क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे इलेक्ट्रॉनों को खींच के, जिसके केस के अंदर जब एनाइन स्टेबल होगा तो स्ट्रॉन्गर इससे वो एसिड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद OH, हर वो फिनोल जिसके आर्थो मेटा पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ होगा वो वीकर निकलेगी। क्यों? क्योंकि इनका बनने वाला एनाइन डीस्टेबलाइज्ड होगा, यानी कि वो स्टेबल इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो उस केस के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। ठीक है ना, तो ये जनरल सी आपने बात याद रखनी है। उसके बाद नो आर्थो इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन फिनोल्स। फिनोल्स में कोई आर्थो इफेक्ट नहीं लगता। आर्थो इफेक्ट इज ओनली स्पेसिफाइड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड्स। ठीक है, अगर कुछ एग्जांपल्स कर लें इसकी। अब अगर इन एग्जांपल्स में हम लोग करें कंपेयर, प्रोटॉनिक साइड कौन सी है? ये वाली 1 नंबर, इसको 2, इसको 3, इसको 4। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। मैंने बोला हुआ है कि हैलोजन के केस के अंदर ओनली -I इज़ ऑब्जर्व्ड। -I लग रहा है, +M भी लग रहा है, -I + MB, -I और साथ में +M, -I और +M। लेकिन क्या देखेंगे? -I। फ्लोरीन का -I लग रहा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसका -I ज़्यादा, ये स्टेबलाइज्ड एनाइन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसका -I फ्लोरीन की निस्बत कम, ये थोड़ा सा डीस्टेबलाइज्ड आइन, फिर ये ज़्यादा डीस्टेबलाइज्ड, फिर ये ज़्यादा डीस्टेबलाइज्ड। सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी कि K का ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1 स्ट्रॉन्गर है, फिर 2 से, फिर 3 और फिर 4। ठीक है, फ्लोरो फिनोल इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन आयोडोफिनोल। आर्थो इफेक्ट तो इसमें चलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है आर्थो इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन फिनोल। उसके बाद इसमें डिसाइड करना है हम लोगों ने, इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर दे लें। ये प्रोटॉनिक साइट, ये प्रोटॉनिक साइट, ये प्रोटॉनिक साइट और ये वाली प्रोटॉनिक साइट। अब आर्थो पोजीशन से मिथाइल क्या कर रहा है? यहाँ पे +HC और +I। मेटा से क्या कर रहा है? +I। पैरा से क्या करेगा? +HC और +I, क्योंकि आर्थो एंड पैरा पोजीशन आर अफेक्टेड बाय मेसोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। जब एसिडिटी डिसाइड करेंगे तो आप देखें, इसमें भी देने वाला लग रहा है, इसमें भी देने वाला, इसमें भी देने वाला, मतलब तीनों के एनायन डीस्टेबलाइज्ड होंगे, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो वो तो फिनोल से भी क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 4 नंबर, मतलब ये तो सबसे आगे होगा। तीनों में रिलीजिंग ग्रुप में। अब इनमें देख लेंगे, इसमें ओनली +I चल रहा है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन और इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन चल रही है। तो तीनों को जब कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा लेस डीस्टेबलाइज्ड एनाइन कौन सा है? वो इंडक्टिव वाला, क्योंकि इंडक्टिव इज़ पुअर। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन और यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ये तो ज़ोर से कर रहे होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, ये +I कर रहा है, तो फिर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमने क्या कर लिया? एलिमिनेट कर लिया। अब इसमें और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन इक्वल इफेक्ट लगा रहे होंगे। इंडक्टिव पास से मतलब डीस्टेबलाइज ज़्यादा कर रहा होगा, इंडक्टिव दूर से डीस्टेबलाइज कम कर रहा होगा, मतलब इसको रिलेटिवली स्टेबिलिटी ज़्यादा हासिल है, इसकी स्टेबिलिटी रिलेटिवली कम होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। तो फिर क्या आ जाएगा? 4, 2, 3 एंड 1 आ जाएगा।
ठीक है, समझ आ रही है कि बात नहीं, किस तरह हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। आगे देखें, अब प्रोटॉनिक साइट डिसाइड करेंगे। अब हमें पता है जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, मतलब प्रोटॉनिक साइट ये वाली होगी अब, ठीक है, इसको नहीं बोल देंगे। उसके बाद जब हमें पता है फिनोल और सल्फोनिक एसिड आ जाए, सल्फोनिक एसिड तो किंग्स हैं, तो फिर ये इस प्रोटॉनिक साइट आ जाएगी। अब इसमें ये प्रोटॉनिक साइट होगी, इसमें ये प्रोटॉनिक साइट होगी, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 और इसको 4। जब एसिडिटी कंपेयर करेंगे इनकी, हमें पता है सल्फोनिक एसिड तो कैसे भी हों वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर निकलते हैं, तो 2 तो सबसे ज़्यादा निकलेगा ही निकलेगा। ये तो हमने क्या कर लिया, एलिमिनेट कर लिया, ठीक है ना। इसलिए वो टेबल पीके वाला लिखवाया था आप लोगों को, ताकि कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए। उसके बाद ये दोनों क्या हैं, फिनोल्स, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनोल से तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा ही निकलते हैं, तो फिर क्या आ जाएगा 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। अब ये दोनों फिनोल हैं, इनमें देख लेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगा के, ये प्लस HC कर रहा है और प्लस I कर रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका एनायन स्टेबलाइज्ड होगा क्योंकि इसके एनायन को ये डीस्टेबलाइज्ड करने वाले हाइपर कंजुगेशन वाले और प्लस I वाले डीस्टेबलाइज कर रहे हैं, मतलब ये रिलेटिवली स्टेबलाइज्ड एनायन, ये रिलेटिवली डीस्टेबलाइज्ड एनायन, तो ये वाला स्ट्रॉन्गर, ये वाला वीकर। 2 1 फिर क्या आ जाएगा 3, और उसके बाद 2 1 3 एंड 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ के नहीं, ऐसा नहीं कर देना कि इनका कुछ इफेक्ट देखने लग जाएं, यही प्रोटॉनिक साइट है, नहीं। जब फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही जगह मौजूद होंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड रेडिली प्रोटॉन देंगे, क्योंकि दे आर मोर स्ट्रॉन्गर ही आगे बढ़ के प्रोटॉन देता है, वीकर पीछे सुप्रेस हो जाता है। अब ये वाले, अब फिनोल के ही डेरिवेटिव हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ले लिए हैं, ये प्रोटॉनिक साइट, ये प्रोटॉनिक साइट, ये प्रोटॉनिक साइट और ये प्रोटॉनिक साइट, ठीक है। कोई भी साइट मान सकते हैं क्योंकि इक्वल हैं सारे। इसको अगर 1 नंबर दें, इसको 2, इसको 3, इसको 4, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे। अब इस OH का क्या इफेक्ट होगा, आर्थो पे है +M ग्रेटर देन -I, ठीक है ना। इस पे क्या होगा, मेटा पे लगा हुआ है, -I ओनली चल रहा होगा, +M तो नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि +M और हाइपर कॉन्जुगेशन आर्थो और पैरा पे चलते हैं। यहाँ पे +M ग्रेटर देन -I, ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। जब इनकी एसिडिटी डिसाइड करेंगे, प्लस वाले तो क्या कहते हैं, डीस्टेबलाइज्ड, ये वाले, इसका मतलब ये तो सबसे पीछे होंगे। अब इसमें -I ऑपरेट कर रहा है, इसमें कुछ नहीं ऑपरेट कर रहा है, इसका एनायन ज़्यादा स्टेबलाइज, इसका लेस स्टेबलाइज, मतलब पहले नंबर पे क्या आ जाएगा 2, फिर क्या आ जाएगा सिंपल वाला, चौथे नंबर वाला। क्यों, इसका एनायन बनवाएंगे वो इन दोनों के एनायन से ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये एनायन तो डीस्टेबलाइज्ड होंगे +M की वजह से, इसलिए चौथे नंबर होगा पहले आ जाएगा। ये भी एलिमिनेट हो चुका है और ये भी एलिमिनेट हो चुका है। अब रह गए 2 +M वाले, ठीक है। अब +M तो इक्वल हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि +M तो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे इसका एनायन को -I पास से पुल कर रहा है, मतलब स्टेबिलिटी दे रहा है, इसके माइनस को इसका -I इफेक्ट दूर से खींच रहा है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल, तो फिर क्या आ जाएगा, पहले नंबर का, फिर 3 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल जी। अब इसकी प्रोटॉनिक साइट ये वाली है, इसकी प्रोटॉनिक साइट ये वाली है कि OH SIR इफेक्ट नहीं करता। 4 ग्रुप हमने SIR इफेक्ट के अंदर लिखे थे, OH, NH2, O नेगेटिव और NH नेगेटिव, वो SIR इफेक्ट नहीं करते। तो इसका मतलब है ये वाले मिथाइल के साथ OH SIR नहीं करेगा, लेकिन ये वाला नाइट्रो क्या करेगा, SIR इफेक्ट करेगा इस मिथाइल के साथ, ठीक है। तो एक्चुअली नाइट्रो कैसा हो जाएगा, ये इस तरह प्लेन से बाहर आ जाएगा। कैसे, अगर ये रिंग माने आप इस तरह, तो नाइट्रोजन NO2 ग्रुप इस तरह आ जाएगा। मतलब कहने का ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ -I ही कर पाएगा, -M नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि SIR इफेक्ट की वजह से ये आउट ऑफ द प्लेन जा चुका है। ये -M भी कर रहा होगा ग्रेटर देन -I, क्योंकि ये तो प्लेन से बाहर नहीं गया। अब यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप क्या कर रहा है, ओनली -I, ये -M, मतलब इसका एनायन ज़्यादा स्टेबलाइज, इसका कम स्टेबलाइज, तो 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल को देख लें ना देखें, ये भी यहाँ से +I कर रहा है, ये +I कर रहा है, ये +HC कर रहा है,
ये भी प्लस एस ही कर रहा है। इन सब को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि जब मीज़ोमेरिक के से स्टेबिलिटी मिल रही है वो स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हाइपर कंजुगेशन। OH फ्लोरीन लगा दें, OH और यहाँ पे क्लोरीन लगा दें, ठीक है, तो हमेशा क्लोरीन वाला स्ट्रॉन्गर निकलता है अगर Ka की बात की जाए। ठीक होगी बात। ये स्पेशल केस है, इसको इसी तरह याद रखना है। इसकी क्या वजह है, जब हम लोग OH और साथ में फ्लोरीन लेंगे, जब इसको आयोनाइज करेंगे -H+ से, तो हमारे पास कुछ ऐसा एनायन बनेगा। साथ में फ्लोरीन। अब एनायन क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इस तरह से, यहाँ पे क्या आ चुका है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है ये इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, ये इधर आए, ये इधर जा जाए, ठीक है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ पे, ये बॉन्ड इस तरह, ये इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये टूट के इधर आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये इधर, ये वाला इधर, O के ऊपर नेगेटिव इस तरह बनेगा और फ्लोरीन बनेगा, ठीक है। मतलब कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, 1 2 3 4 5, बोलेंगे 5 RS, ठीक है। अगर इस क्लोरोफिनोल को, पैरा क्लोरोफिनोल को आयोनाइज करवाएं, Cl, और इस तरह अगर लिख लें, इसको जब आयोनाइज करवाएंगे H+ माइनस करेंगे, Cl, ये इस तरह का एनायन बनेगा। रेजोनेंस कैसे होगी, ये इधर, ये वाला इधर, ये क्लोरीन, उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज, ये इस तरह, ठीक है। उसके बाद ये वाला इधर आए, अगर ये इधर आए, ये वाला टूट के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या बनेगा, ये वाला इधर आ जाए, ये वाला इधर आ जाए, Cl, नेगेटिव चार्ज, उसके बाद ये इधर, ये अगर इधर आए, ये इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा आपके पास, O नेगेटिव, Cl, ठीक है। इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इस जैसे ही बन रहे हैं, लेकिन आप ये देखें जब चार्ज बिल्कुल क्लोरीन के पास आया है, क्योंकि क्लोरीन के पास d ऑर्बिटल्स भी होते हैं, क्या होते हैं, d ऑर्बिटल भी होते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज एक बार अपने उस ऑर्बिटल में ले लेता है, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा भी आता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड Cl+, इसको बोला जाता है d ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। तो आप देखें इसके पास कितने स्ट्रक्चर बने हैं, 6 RS, ठीक है ना। फ्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, जिसकी वजह से 5 RS बन रहे हैं। क्लोरीन के पास 5 RS तो फ्लोरीन जैसे बनते हैं, एक अजाफी बनता है d ऑर्बिटल रेजोनेंस की वजह से। इस अजाफी स्ट्रक्चर की वजह से एक RS बढ़ जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमने पढ़ा है कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर वाला एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा कि 5 वाला, जाहिर सी बात है 6 वाला। तो 6 वाला अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो फिर ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, यानी कि फिर ये वीकर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए K का ऑर्डर क्या आता है आप लोगों के पास, ये वाला, ठीक होगी बात। तो ये एक बात आपने ध्यान रखनी है। अब एक नाइट्रोफिनोल्स का अलहदा से केस है, इसके अंदर एक अलग से लॉजिक लगती है। नाइट्रोफिनोल्स हैं क्या, OH
आर्थो के ऊपर नाइट्रो, OH, OH, पैरा के ऊपर नाइट्रो, सिंपल फिनोल। ठीक है। प्रोटॉनिक साइट ये वाली 1 नंबर 2 3 4, इसका इफेक्ट इधर क्या होगा, -m ग्रेटर देन -I। ठीक है। और फिनोल हमें पता है आर्थो इफेक्ट काज नहीं करती, तो इसलिए आर्थो इफेक्ट नहीं लगा देना यहाँ पे -I ओनली, क्योंकि +m या -m +H या -H वो आर्थो पैरा से ही ऑपरेट होते हैं। यहाँ पे -m ग्रेटर देन -I हो जाएगा। ठीक है ना, पैरा पे है, मीजोमेरिक चल रहा होगा, इंडक्टिव भी इसमें कुछ नहीं चल रहा। हम क्या ऑर्डर एक्सपेक्ट करते हैं, सारे के सारे विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, विथड्रॉइंग होंगे तो एसिडिटी बढ़ाएंगे, मतलब ये तो एंड में होगा, ये तीनों उससे आगे होंगे। अब तीनों में भी आगे कौन होंगे, ये मीजोमेरिक और इंडक्टिव इकट्ठा ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पे -I, इसमें मीजोमेरिक और इंडक्टिव इकट्ठा ऑपरेट हो रहा है। अब यानी कि -I सुप्रेस हो जाएगा, मीजोमेरिक इन दोनों में कंपैरिजन करवाएगा, ये मीजोमेरिक और ये मीजोमेरिक इक्वल होंगे, इंडक्टिव इन दोनों में डिस्टिंग्विश कराएगा, ये इंडक्टिव पास से, ये इंडक्टिव दूर से, ये इंडक्टिव पास से, इसका एनाइन ज़्यादा स्टेबलाइज, इसका मतलब 1 पहले नंबर पे हो जाएगा, फिर क्या होगा 3 हो जाएगा, फिर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ स्टेबलाइजेशन देने वाला -NO2 -I से दे रहा है, बेशक वो मौजूद है, इसमें कोई नहीं मौजूद, तो 1 3 2 और 4 कर देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा आर्डर नहीं आता एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, क्योंकि अगर इसको मैं थोड़ा सा खोल के ड्रा करूँ, हाइड्रोजन नाइट्रोजन प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव, आर्थो नाइट्रोफिनोल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल पड़ती है, मतलब कि ये प्रोटॉन ऑलरेडी इस NO2 ग्रुप के साथ बिजी होता है, जिसकी वजह से ये फायर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H रिमूवल इज डिफिकल्ट, मतलब H रिमूवल हो ही नहीं पाता। जब ये ऑलरेडी बिजी है तो एसिड के तौर पे काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फिर उस केस के अंदर ये देखा गया है, ये वाला जो मीजोमेरिक -M वाला ये पहले नंबर पे आ जाता है, यानी कि 3, फिर उसके बाद 1, फिर 2 और फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों -M वालों की पोजीशन क्या हो जाती है, बदल जाती है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये निकल नहीं सकता, इसमें प्रोटॉन बॉन्डेड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनी हुई, तो ये आसानी से निकल जाता है।